ओके। कमेंटर जी ऊपर आके बैठिए। दिनेश जी भाग रो दा। ओ दिनेश जी देवा थोड़ी है आप सोन मंड प्याना रस के मन डरी बाता हमारे जिंदगी री बाग डोर सो बितार हाथा हाँ बटे हम ठीक है नहीं समझ में होते ही दो आपने तो बोल दे। ये आ गया मैं ये लो एक मिनट एक माइक है ना एक्स्ट्रा यही फिर मैं नहीं बोलूंगा कि नीचे कुछ काम रहेगा तो अरे लेकिन मेरे को उधर देखना पड़ेगा हर बार पहले में नहीं रह सकता एक माइक और दो ना रहे दो रहता है हर बार एक्स्ट्रा माइक दो ना यार हेलो। हमारे जीवन वाली नाव तारे सहारे रे सांवरिया हमारी नाव सकोड़ा काय कर किनारे रे सांवरिया तू हमारी हार ने बना दे जीत एड़ो कुछ कर दे रे सांवरिया मंड प्या का राजा थोड़ो मारे हेले आजा तू काम जग का सराया थोड़ा मारा भी सराजा ए धारो साचो है दरबार दुनिया जाने रे सांवरिया तू घना का जगाया एक माइक और दो ये मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इनको दो ना एक बार हेलो। हेलो।
हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी साथियों का गुजर प्रीमियर लीग सीजन 5 में। पहला मुकाबला किंग ऑफ 1600 वर्सेस KK11। KK11 ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। तो पहला ओवर और पांचवा ओवर पावर प्ले का रहेगा, जिसमें तो 12-12 प्लेयर फील्डिंग करेंगे और पहला और पांचवा ओवर पावर प्ले का रहेगा, जिसमें 4 फील्डर अधिकतम सीमा रेखा पर रहेंगे। तो उठा के मारा है एक शानदार शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में कैच आउट। नंदलाल कैच आउट होते हुए। तो अगले बल्लेबाज आते हैं रघुनाथ। काफी शानदार बल्लेबाज है ये। रघु रघु तो दूसरा ओवर प्रकृति पर 19 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद स्लोअर गेंद मारा है शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन और दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े हैं, तो दूसरा रन भी पूरा कंप्लीट करे आसानी से। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 21 रन। अगली गेंद ऑफ साइड की तरफ से खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है पीछे। जगदीश के द्वारा काफी शानदार शॉट। अब स्ट्राइक पर है रघु। तो तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है और 7-7 ओवर का ये मुकाबला, जिसमें 6 बॉलर कंपल्सरी यूज करने हैं। प्रभु तो अगली बॉल प्रभु की, सामना करेंगे रघु। तो अगली बॉल चले हैं फिर रघु के लिए। देखते हैं रघु किस प्रकार से खेलते हैं। छोटी गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में और 1 रन और अतिरिक्त। दिशाहीन गेंद प्रभु के द्वारा। यहाँ पर प्रभु को अगर विकेट लेने हैं तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। पिच की भी बात की जाए तो काफी शानदार पिच, गेंदी। अगली बॉल फिर से छोटी गेंद, यहाँ पर हल्की सी मिस फील्ड होती हुई 1 रन पूरा कर लेंगे। अब वापस स्ट्राइक पर रघु। तो स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद प्रभु की, चले हैं प्रभु के और शॉट मारा है लेग साइड की तरफ, सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। रघु के द्वारा काफी शानदार शॉट।
ती हंसी उड़ावे मारा नाथ पासो पलटे नर सांवरिया तन सोप्या मारा संकट तमाम तू ही सलटे नर सांवरिया तुम्हारी हार ने बना दे जीत एड़ो तभी बजाना आउट विकेट ठीक बस और जिसके चाय पीनी हो तो चाय स्टार्ट हो चुकी है। अगली गेंद प्रभु की सामना करेंगे रघु। छोटी गेंद, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। काफी अच्छी कमबैक बॉलर के द्वारा। यहाँ पर हल्की सी अपील, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए गेंदबाज। तो तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है और 29 रन बने हैं। फिर से अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 3 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज का नाम गेहरू। अपना पहला और टीम का चौथा ओवर लेके आएंगे। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करता है गेहरू, यहां से अपने ओवर में सफलता दिलाते हैं या नहीं। पहली गेंद उठा के मारा है सीधा फील्डर के हाथ में। पहली गेंद पे सफलता प्राप्त करते हुए रघु। और अगले बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं लादूलाल। अब स्ट्राइक पर हैं लादूलाल, सामना करेंगे गेहरू का। किस प्रकार से अगली गेंद चले हैं गेहरू। फिर से एम्पायर की उंगली हवा में और आउट का इशारा एम्पायर के द्वारा। गेहरू लादूलाल आए और गए और पहली हैट्रिक का चांस रमेश के द्वारा। काफी अच्छा कैच पकड़ा गया वहां पर विकेट के पीछे। अगले बल्लेबाज के रूप में मुकेश। और क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी। ये हैट्रिक बॉल पर गेंदबाज गेहरू लगातार 2 विकेट ले चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। काफी अच्छा कमबैक करवाया टीम के 11 को। तो यहाँ पर हैट्रिक बॉल का चांस गेहरू के लिए। तो मुकाबले को चलाइए। एम्पायर से निवेदन है कि थोड़ा सा अगली बॉल हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट 1 रन के लिए।
तो स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। चौथा ओवर प्रगति पर चल रहा है। अगली गेंद फिर से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन फिर से बीट हुए रघु। अगर स्कोर बड़ा बनाना है तो रघु को यहाँ से बड़े बड़े शॉट दिखाने होंगे। और गेरू के द्वारा काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। 2 विकेट ले चुके। अगली गेंद चले हैं और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड बॉल का इशारा। अगली गेंद गेरू की काफी शानदार कट किया है गेंदबाज बॉल, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के 4 रन एम्पायर के द्वारा। तो स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर चल रहा है। गेरू के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल पाया। और अगली गेंद फिर से दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। चौथा ओवर प्रगति तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और पहला और 5वां ओवर ध्यान रखें फील्डिंग टीम पावर प्ले का है, जिसमें आप अधिकतम 4 फील्डर 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो एक गेंदबाज दोनों पावर प्ले के ओवर नहीं डाल सकता है। और टोटल आपको 6 गेंदबाज यूज करने हैं और एक बॉलर 2 ओवर डाल सकता है। और अगले गेंदबाज आए हैं रमेश। अपना दूसरा ओवर टीम का 5वां ओवर लेके आए हैं। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है। इसमें आप अधिकतम फील्ड 30 गज के बाहर 4 फील्डर रख सकते हैं। चार फील्डर आप 30 गज के बाहर रख सकते हैं पावर प्ले में। पहली गेंद उठा के मारा है पावर प्ले की, और मुकेश के द्वारा काफी शानदार फील्डिंग देखने को मिली। तो 2 रन आसानी से दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। अगली गेंद रमेश की सामना करेंगे मुकेश। फिर से उठा के मारा है वहां, काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। एक ही रन मिल पाएगा। रनिंग बिटवीन की बात की जाए तो काफी स्लो दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अगली गेंद इस बार रघु के द्वारा ऑफ साइड की तरफ कट किया है। वहां पर पैरों से रघु की गेंद, लेकिन अपनी टीम के लिए मूल्य रन बचाते हुए। तो पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली रमेश के द्वारा। 3 गेंदों में मात्र 4 रन दिए अभी तक। अब सामना करेंगे वापस मुकेश। चले हैं मुकेश के लिए, और इस बार हवा में गेंद निश्चित रूप से 6 रन। तो पहला छक्का इस इनिंग का लगता है वो मुकेश के बल्ले से।
तो पहला मैक्सिमम निकलता हुआ मुकेश के बल्ले से। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद हैं और ओवर स्टेप कर गए गेंद से, तो कैच नहीं पकड़ पाए। और राम और घेरू के लिए एक बड़ी घोषणा, जेठू जी। अगली गेंद, एक मिनट। तो घेरू घेरू जी के लिए एक बड़ी घोषणा है कि जेठू जी की तरफ से उनको 2100 रुपये 2 विकेट लेने पर दिए जाएंगे। तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लोकेश, तो छठा ओवर लेके आए लोकेश। फील्डिंग टीम से निवेदन है, आप मुकाबले को जल्दी चलाइए क्योंकि मुकाबले बहुत ही बाकी है। पहला मुकाबला चल रहा है और आप पहले से बहुत लेट हैं, तो इस समय का भी ध्यान रखें थोड़ा सा। अगला ओवर लेकर आए लोकेश, सामना करेंगे रघु जो 9 गेंद में 11 रन बना के खेल रहे हैं। चले हैं लोकेश, पीछे की तरफ मारा गया शॉट 4 रन के लिए। तो अब अंतिम 11 गेंद शेष है और रघु अपने हाथ खोलते हुए, यहाँ से रघु चाहेंगे कि 20 से 30 रन बनाए अंतिम 11 गेंद में। अगली गेंद शॉट मारना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं हो पाया वहीं सही बल्ले से। अगली गेंद मुकेश के लिए चले हैं लोकेश, फिर से उठा के मारा, काफी शानदार शॉट, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, 4 रन। तो यहाँ पर मुकेश अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं, 7 गेंद में 16 रन बना के खेल रहे हैं। ये तारे बिना मारा लात में और ही कट जाऊं। अगली गेंद लोकेश की चले हैं वापस मुकेश के लिए। देखते हैं मुकेश काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन बैट का सही संपर्क नहीं हो पाया। 1 रन पूरा कर लिया और दूसरा रन भी पूरा आसानी से कर लिया, तो 2 रन और जुटते हुए मुकेश के खाते में और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर चल रहा है। अगली गेंद और लेग साइड की तरफ खेला हुआ शॉट 4 रन के लिए, यहां पर मुकेश के द्वारा शानदार बल्लेबाजी। तो यहां पर मुकेश अपना आक्रामक रूप अपना चुके हैं और उनका अगर स्कोर रोकना है तो उनका विकेट लेना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो चुका है। अगली गेंद और यहां पर अब अपना विकेट गवाते हुए मुकेश। तू ही सुना रे धनी थने सुना, मती हंसी उड़ावे मारे नाथ पासो पलटे मेरे सांवरिया, तने सोटे मारा संकट तमाम तू ही सन। अगले बल्लेबाज का नाम बता दे। तुम्हारी हार ले बना दे जीत, एड़ो कुछ कर दे रे सांवरिया। बैट्समैन अगले नाम बताइए, बैट्समैन का नाम क्या है? मोहन। ओके, कमलेश बोल रहे। हाँ हाँ,
तो ये अंतिम ओवर इस इनिंग का 63 रन 6 विकेट के 6 ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर लगाए हैं कमलेश, सामना करेंगे रघु। 11 बॉल में 16 रन बना के खेल रहे और अंतिम 6 गेंद में कितने रन जुटा पाते हैं टीम किंग ऑफ 1600 के लिए। तो कमलेश चले हैं और द विकेट रघु के लिए। पहली गेंद दिशाहीन गेंद, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में और वाइड का इशारा। अंतिम ओवर प्रगति पर चल रहा है और रघु चाहेंगे कि कम से कम 10 से 15 रन इस ओवर में बनाए जाएं। छोटी गेंद ऑफसाइड की तरफ खेला हुआ शॉट, 4 रन सीमा रेखा के बाहर। शानदार शॉट रघु के बल्ले से निकलता हुआ ये। अगर बल्लेबाज को बचना है तो आप ऐसी छोटी गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी छोटी गेंदबाजी करोगे तो फिर रघु बड़े शॉट मारेंगे और सीमा रेखा के बाहर ही मारेंगे। अगली गेंद और बड़ा शॉट मारना चाहते थे, इस बार बीट हुए और रन आउट का चांस था, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड होते हुई और दूसरा रन भी यहां पर पूरा कर लिया रघु के द्वारा। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, लेग बाई के रूप में 2 रन। और स्कोर की बात की जाए तो 70 रन बन चुके हैं टीम किंग ऑफ 1600 के। ये पहला मुकाबला जीपीएल सीजन 5 का और शानदार आयोजन गुजर प्रीमियर लीग सीजन 5। अगली गेंद चले हैं, बड़ा शॉट रघु के बल्ले से निकलता हुआ सीधा सीमा रेखा बाहर, 6 रन के लिए। तो शानदार बल्लेबाजी रघु के द्वारा अपने अंतिम 6 गेंदों में अपना हाथ खोलते हुए और 14 गेंद में 26 रन बना के खेल रहे रघु। अगली गेंद कमलेश चले हैं रघु के लिए फिर से। छोटी गेंद इस बार बीट होते हुए और ये एम्पायर का इशारा आउट। यहाँ पर बल्लेबाज ने आत्महत्या कर दी। रघु के बल्ले पर अच्छी गेंद आ रही थी, ऐसे रन की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर अंतिम ओवर चल रहा है और एक नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएगा। प्रदीप, हरदीप के प्रदीप, प्रदीप है ना, प्रदीप है ना, प्रदीप। अगले बल्लेबाज आते हुए प्रदीप। अंतिम गेंदे शेष हैं यहाँ पर, अंतिम ओवर की कुछ गेंदें शेष हैं और स्कोर 76 पहुंच चुका है। यहाँ पर काफी खराब गेंद गेंदबाज के द्वारा, एम्पायर के द्वारा वाइट और 1 रन अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम 1600 को। तो स्कोर पहुंचता है 78 रन। अंतिम 2 गेंदें शेष है, देखते हैं रघु इस 2 गेंदों में कितने रन लूट पाते हैं। चले हैं फिर रघु के लिए कमलेश। फुल टॉस गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंद, एक और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में मिलता हुआ। चले हैं कमलेश रघु के लिए फिर से। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, फिर से बीट हुए रघु। तो अंतिम गेंद इस इनिंग की और काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली टीम किंग ऑफ 1600 से। मुकेश और रघु के द्वारा काफी शानदार बल्लेबाजी। अंतिम गेंद चले हैं फिर से। यहाँ पर रन आउट का चांस था लेकिन वाइड बॉल एम्पायर के द्वारा। हाँ, अंतिम गेंद इस इनिंग की। यहाँ पर नॉट आउट दिया गया एम्पायर के द्वारा, क्योंकि आपने कीपर ने बेल से जो स्टंप से नहीं गिराई, इसके लिए बाइक का 1 रन। आपने कीपर ने बेल्स नहीं गिराई,
इसलिए वो रन कंप्लीट हुआ और स्कोर 81 रन। 82 का टारगेट है टीम के 11 को। और किंग ऑफ 1600 अपनी फील्डिंग जल्दी से जल्दी लगा दें। From St. Paul's, Shriji Sales Corporation. Let's give it up, ladies and gentlemen, and invite our next recipient. And this award is for the environment. Amar. Our Simpvent natural ventilation system works 24/7 by itself, regulating the thermal or wind pressure between the inside and outside of the building, forcing the air to move through the opening of the ventilators. In case when the place is too crowded or too hot or humid, forced ventilation system is used. The basic principle of Simpvent ventilation system is to create a thermal or air pressure difference between the inside of the roof space and outside environment for effective flow of air from inside to outside. This can be done in a natural way where the wind velocity is adequate and no extra force is needed to regulate the airflow. Or with our quality products and services, we make sure that whatever we offer is the best and nothing less. Simpvent air ventilation systems. Simpvent air ventilation systems are designed to remove the excess heat and moisture from the roof space and exhaust it outside. We offer a wide range of best-in-class environment management system and services that are an epitome of quality and excellence. Congratulations to Bharat Gurjar ji. ले हेलो, MG11 वर्सेस DND टॉस हो रहा है। हटाओ हटाओ। हाँ। रघु भाई जल्दी से जल्दी फील्ड सेट करें। टॉस हो रहा है। DND वर्सेस MG11। हेलो तो पहला और पांचवा और फील्डिंग टीम ध्यान दे कि पावर प्ले रहेगा जिसमें आप 30 यार्ड के बाहर अधिकतम 4 फील्डर रख टॉस हो सकते रहा हो। है। देखो और पहला ओवर हेड आया है। DND टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी। पहला और पांचवा ओवर पावर प्ले का रहेगा जिसमें आप अधिकतम 30 यार्ड के बाहर 4 फील्डर रख सकते हो।
पहली गेंद सामना करेंगे प्रभु दूसरी इनिंग का, और स्कोर 82 का टारगेट दिया है टीम किंग ऑफ सोलोसो ने के 11 जीतने के लिए 82 का टारगेट है। तो पहली गेंद चले हैं रघु, फुल टॉस गेंद और वहां पर जाती हुई थर्ड मैट की तरफ 4 रन के लिए काफी शानदार। नो बोलेगा, नो बॉल एम्पायर के द्वारा। 5 रन पहली गेंद पर। फ्री हिट गेंद, इसका फायदा उठाना चाहते, उठा के मारना चाहते थे, लेकिन वहां पर मिस फील्ड होती हुई और शायद पेयर स्लिप की वजह से 1 रन और अतिरिक्त मिलता हुआ टीम। चले हैं रघु प्रभु के लिए और उठा के मारा है, फील्डर मौजूद है नीचे और ये और कैच ड्रॉप होता हुआ, आसान सा कैच था लेकिन उसको हाथ में पकड़ नहीं पाए फील्डर, शायद ठंड की वजह से हाथ जम गए। लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है जितनी हम राजस्थान में हैं। तो रघु के द्वारा काफी शानदार गेंदबाजी और शॉट मारा है, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। तो पावर प्ले की ये अंतिम गेंद, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। सामना करेंगे प्रभु जो 3 गेंद में 7 रन बना के खेल रहे हैं और रघु के द्वारा काफी अच्छा कमबैक देखने को मिला है। और अगली दोनों टीमें उठा के मारना चाहते थे लेकिन ये रन आउट का चांस था, लेकिन थ्रो की बात की जाए तो काफी खराब थ्रो फील्डिंग एंड से देखने को मिला। अगर सही थ्रो होता तो 1 रन आउट के रूप में विकेट मिल सकता था। तो 1 ओवर की समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 11 रन और दूसरा ओवर लेके आए हैं नंदलाल, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी में अपने हाथ आजमा रहे हैं। तो दूसरा ओवर लेकर आए हैं नंदलाल। आप 30 यार्ड्स के बाहर अधिकतम 6 फील्डर रख सकते हैं। पहली गेंद पर बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा, तो बल्लेबाज ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि वो बड़ा शॉट मारेंगे हर गेंद पर। फिर से दिशाहीन गेंद, फिर से एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिली है नंदलाल की ओर से। स्ट्राइक पर हैं सुरेश जो 3 गेंद में मात्र 1 रन बना के खेल रहे हैं। बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन जो गति की बात की जाए तो अतिरिक्त गति आई गेंद में, तो उसके चलते शॉट कंप्लीट नहीं कर पाए और 1 रन पूरा करेंगे। और जो भी प्लेयर वहां पर नेट में खेल रहे ध्यान दें कि वहां नेट में नहीं खेलें
और जिस टीम के प्लेयर है वो कप्तान ध्यान दे, ओनर ध्यान दे। जो प्लेयर नेट में खेल रहे हैं उनको और हल्की सी अपील, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। और जो भी प्लेयर, जिस टीम के प्लेयर हैं जो नेट में खेल रहे हैं वो कप्तान ध्यान दे, उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो। चले हैं नंदलाल फिर से प्रभु के, और उठा के मारा है प्रभु ने 4 रन के लिए। यहाँ प्रभु के लिए हल्की सी फील्ड चेंज होती हुई एक और एक्स्ट्रा फील्डर लेग साइड में लिया गया है, क्योंकि लग रहा है कि लेफ्ट साइड के स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। चले हैं नंदलाल प्रभु के लिए, और फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल एम्पायर के द्वारा। तो अतिरिक्त रनों पर लगाम लगाना होगा टीम किंग ऑफ 1600 को। और स्कोर की बात की जाए तो 19 रन पर स्कोर जा पहुंचा है। फिर से चले हैं नंदलाल, इस बार लेग साइड की तरफ शॉट मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए बल्लेबाज। तो अच्छा कमबैक। उठा के मारा शॉट, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन दौड़ पड़े हैं, काफी खराब थ्रो। अगर अच्छा थ्रो होता तो ये रन आउट के रूप में सुरेश कंफर्म ही आउट हो सकते थे, लेकिन खराब थ्रो फील्डिंग और टीम की ओर से काफी वीक थ्रो फेंका गया था। और इस ओवर की अंतिम गेंद पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद है, पीछे फील्डर कोई मौजूद नहीं, तो 1 रन पूरा कर लेंगे। यहाँ दूसरा रन दौड़ पड़े हैं फील्डर, और इस बार काफी शानदार थ्रो और रन आउट के रूप में अपना विकेट गिराते हुए प्रभु। पहन के चल दिया है 3 आंखों वाला, कहती ये दुनिया रौद्र जिसको है, देखो कितना भोला भाला। मेरी शुरुआत मेरी बात मुझे आज सुनो। फील्डिंग टीम से निवेदन है कि आप मुकाबले को जल्दी से जल्दी चलाएं, क्योंकि बहुत ही मुकाबले कराना है और पहला मुकाबला चल रहा है। पहले से ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट है मुकाबला, तो इस समय का भी ध्यान रखें। और अगले गेंदबाज आए हैं लादूलाल। और स्ट्राइक पर हैं सुरेश, और अगले बैट्समैन आए हैं लोकेश। काफी अच्छी गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त गति प्राप्त होती हुई पिच से गेंदबाज को मदद मिलती हुई सीधे कीपर के हाथों में ये गेंद। और अगर ये मुकाबला जीतना है KK11 को, तो यहाँ से 29 गेंद में 60 रन की दरकार है। रिक्वायर्ड रन की बात की जाए तो 12.41, और एक और गेंद डॉट। जैसे जैसे डॉट गेंदें बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा टीम किंग KK11 को। इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं कर पाएगी, तो 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। अब स्ट्राइक पर होंगे लोकेश। देखते हैं लोकेश किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। और सुरेश की बात की जाए तो 7 गेंदे में मात्र 3 रन बना के खेल रहे हैं। टीम के KK11 को उनके बल्ले से बड़े बड़े शॉट की दरकार हैं।
अगली गेंद लादू की, और लेंथ पर फेंकी हुई गेंद, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे वहां पर फील्डर जब तक कलेक्ट करते हैं गेंद को। तो काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली गेंदबाज की ओर से, और लादू काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। अगली गेंद लादू की सामना करेंगे सुरेश, हवा में मारा हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है लेकिन हल्की सी मिस फील्ड, और एक रन और मिलता हुआ दूसरा रन दौड़ पड़े हैं। इससे रनों की जरूरत नहीं है, लेकिन रनिंग बिटवीन की बात की जाए, शानदार रनिंग। स्कोर जा पहुंचा है 26 रन इस 2 रनों की मदद से। अगली गेंद लादू की, और ये हल्की सी अपील और एम्पायर का इशारा, आउट, और विकेट मिलता हुआ लादू को। ऊपर ते नीचे टके बोले न बबू, थोड़ा के पाछे नाचे सबूत, मस्ती में जावे कैलाश कूट, थोड़ा बाज डम 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 रू, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी, थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंधकार, क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सूं, कर का मन कटारी दियूं, अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यू, सब जानूं तने सब बेरा और है। अगले बल्लेबाज के रूप में खुद टीम के कप्तान रमेश आते हुए, और अगले गेंदबाज प्रदीप, अपना पहला और टीम का चौथा ओवर। पहली गेंद फुल टॉस थी लेकिन बीट हुए बल्लेबाज, और ये एक साइड की तरफ खेला हुआ शॉट, एक रन पूरा कर लेंगे, दूसरा रन दौड़ पड़े हैं यहाँ पर, नॉट आउट। काफी शानदार रनिंग रमेश जी के द्वारा देखने को मिली। शानदार रनिंग रमेश जी के द्वारा। अगली गेंद वन शॉट रन, और शानदार कैच सीपी गुजर के द्वारा देखने को मिला। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा गया, और लोकेश आउट होके जाते हुए, और अगले बल्लेबाज धर्मेश, तो शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग पेश करते हुए किंग ऑफ 1600 अब सामना करेंगे धर्मेश। देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। चले हैं धर्मेश के लिए। पहली गेंद हवा में मारा हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है, और एक और शानदार कैच जगदीश के द्वारा। तो धर्मेश आए और गए। अगले बल्लेबाज जी हाँ गेहरू, अगले बल्लेबाज गेहरू, जिन्होंने गेंदबाजी तो काफी अच्छी की। अब बल्लेबाजी में इनका बल्ले से बड़े बड़े शॉट देखने को मिल जाए तो काफी शानदार। हेलो हेलो, श्री राधे राधे। और ये हैट्रिक बॉल है प्रदीप की। क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लगेगी? जी हाँ, और 2 विकेट बैक टू बैक गेहरू ने भी लिए। और वही सिचुएशन अब गेहरू के सामने किस प्रकार से हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को। गुजर प्रीमियर लीग 2026 सीजन 5 KK 11 और 1600 किंग के बीच मुकाबला।
देसी घी और देसी अम्ल के बीच। चार ओवर 30 रन, 4 विकेट। 18 गेंदों में अभी भी 52 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 52 रन। घेरीलाल जी ने 6 मारा तो शंकर जी गोरना की तरफ से 500 रुपया इनाम। और अगर रमेश जी भी बड़ा शॉट 6 मारते हैं तो रमेश जी की तरफ है 500 रुपये, उनको भी इनाम है। तो इस बॉल पर क्या बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। लादू चले हैं रमेश के लिए, उठा के मारा है, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। जी नहीं, आप 500 रुपये से चूक गए हैं। तो फिर से ट्राई कीजिए। आप आपके हर एक 6 पर 500 रुपये का इनाम है रमेश जी के द्वारा। और लादू काफी अच्छे गेंदबाज हैं, तो वो अच्छा कमबैक करेंगे जरूर, देखने को मिलेगा। और एक अच्छे ऑलराउंडर भी है लादू। चले हैं रमेश के लिए फिर से, इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई काफी शानदार गेंद। बल्लेबाज को कुछ अता पता नहीं चला, सीधा कीपर के हाथ में वो गेंद। यहाँ से 13 गेंद में 45 रन की जरूरत है और आप 7 छक्के मारिए। चले हैं लादू फिर से रमेश के लिए, ऑफ साइड की तरफ खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। तो अब स्कोर जा पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। अब 12 गेंद में 44 रन की दरकरार है टीम के 11 को। लगभग मुश्किल सा स्कोर लगता हुआ। और अगला मैच डीएनडी वर्सेस MG11, दोनों टीमें तैयार रहे हैं। दोनों टीमों से निवेदन है कि अपने अपने प्लेयर को रेडी रखें। जैसे ही मैच खत्म होगा उसके तुरंत प्रभाव से दोनों टीमों के प्लेयर ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर जाएं और उस छोटे बच्चे को आप ग्राउंड से बाहर निकालें, ध्यान दें। और अगले गेंदबाज के रूप में आते हुए मोहनलाल। अब 12 गेंद में 44 रन की दरकरार है और रमेश जी के बल्ले से बड़े बड़े छक्कों की भी दरकरार हैं। तो चले हैं लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ साइड की तरफ सीधा फील्डर के हाथ में बेरू के द्वारा शानदार कैच, पॉइंट पर पकड़ा गया ये कैच। और गेंद की बात की जाए तो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद फेंकी गई थी।
हेलो हेलो, धर्मू जी और कैलाश जी इस चीज का ध्यान रखें। किंग ऑफ 1600 टीम, भेड़ जी बैंड है, टीम में नहीं खेल सकते, ठीक है। और वो रमेश जी आउट नहीं है, बॉल वापस डाली जाएगी। हेलो, जी हाँ, ये डेड बॉल घोषित की जाएगी। जी हाँ, और जो सभी टीम ओनर और कप्तान ध्यान दें कि जो खिलाड़ी बैन है जीपीएल 5 से, अगर उसको आप ग्राउंड में और अपनी टीम में खिलाते हो तो आपकी टीम भी ग्राउंड इस टूर्नामेंट से बाहर कर दी जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और ये रूल पहले से बनाए गए और आप ऐसी गलतियां करते हैं। जी हाँ, मुकाबले को आप कंटिन्यू रखिए, मुकाबले को कंटिन्यू रखिए आप। हाँ जी हाँ, वो डेड बॉल घोषित की गई थी। अगली गेंद चले हैं फिर से। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते, फिर से बीट हुए रमेश। और जो रूल बनाए गए उनका विशेष ध्यान दे सभी टीमें। अगली गेंद ऑफ साइड की तरफ मारा हुआ शॉट, हवा में शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन भी दौड़ पड़े हैं। और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। हेलो, ये तीसरा रन दौड़ पड़े। रन आउट का चांस था, अगर बॉल कलेक्ट हो जाती तो रन आउट का चांस। 1 रन शॉट और 2 रन ही मिलेंगे। आप 3 रन दौड़े लेकिन 2 रन ही मिलेंगे। अंतिम 9 गेंदें शेष और रनों की बात की जाए तो 40 रन की जरूरत है टीम के 11 को। मोहन के द्वारा शानदार गेंदबाजी, 3 गेंद में मात्र 4 रन दिए।
ऑफ साइड की तरफ मारा हुआ शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन भी दौड़ चुके हैं तो दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। तो अब 8 गेंद में 38 रन की दरकरार है टीम KK11 को, और 8 गेंद में अच्छे 6 बड़े मैक्सिमम और 2 सिंगल। जी बड़ा शॉट मारना चाहते थे, इस बार हल्की सी अपील लेकिन नॉट आउट रहेंगे। तो अंतिम गेंद इस ओवर की, 7 गेंद में 38 रन पर बॉल पर आपको 1 बाउंड्री की दरकरार है। हवा में मारा हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है और एक कैच ड्रॉप होता हुआ, आसान सा कैच था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए। तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 6 बॉल में 36 रन चाहिए, 6 बॉल में 36 रन की दरकरार है टीम KK11 को। चलिए चलिए मुकाबले को चलाइए। आप सभी से निवेदन है कि आप बहुत लेट हैं पहले से। फील्डिंग टीम ध्यान दे कि मुकाबले को ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, और आपके ओवर जो है पहले से फिक्स होने चाहिए कि आपके ये गेंदबाज ये ओवर डालेंगे। तो अगले बॉलर आए CP चंपालाल, अंतिम ओवर लेके आए CP, सामना करेंगे रमेश। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन बैट का संपर्क नहीं हो पाया, तो बॉल डेट डॉट इसी के साथ। अब 5 गेंद में 36 रन की ज़रूरत। अगर आप यहाँ से अगर 10 से 15 रन भी बनाते तो आपकी रन रेट में इफेक्ट पड़ेगा। छोटी गेंद उठा के मारा, हवा में शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन शानदार एफर्ट, लेकिन सीमा रेखा से नहीं बचा पाएंगे और 4 रन के लिए ऊपर ते नीचे टक्या बोले न बबू, थोड़ा के पाछे नाचे सबूत, मस्ती में जावे कैलाश कूद, थोड़ा बाज। अगली गेंद रमेश के लिए, फिर से हवा में गेंद, इस बार फील्डर नीचे लादू मौजूद और ये कैच नहीं छोड़ते हैं। लादू के लिए आसान सा कैच था ये, और कप्तान खुद आउट होकर बाहर जाते हुए अगले बल्लेबाज। 3 गेंद में 32 रन की दरकरार है। अगले बल्लेबाज आए चलिए चलिए आप जल्दी से पिच पर पहुंचे कमलेश। अंतिम 3 गेंदें शेष और अगले मैच की दोनों टीमें तैयार रहें। आपको मात्र 2 मिनट मिलेंगे आपकी फील्डिंग और बैट्समैन को क्रीज पर भेजने के लिए। तो चले हैं CP फिर से अब कमलेश के लिए। छोटी गेंद ऑफ साइड की तरफ का मारा हुआ शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन भी दौड़ चुके हैं, तो दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। और टीम KK11 चाहेगी कि 2 गेंद में कम से कम 7-8 रन बनाए, तो अपनी रन रेट में जो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा उसका थोड़ा सा। और ये एक और रघु के द्वारा आसान सा कैच, एक रेगुलर कैच पकड़ा गया। तो अंतिम गेंद कमलेश और कमलेश आउट और फिर से कमलेश। तो अंतिम गेंद मात्र औपचारिकता इस मुकाबले में, और अगले मैच की दोनों टीमें तैयार रहें। जल्दी से जल्दी आप ग्राउंड में उतरने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट दिए जाएंगे। हाँ, तो यह मुकाबला किंग ऑफ 1600 जीत चुकी हैं। हेलो हेलो
MG11 फील्डिंग सेट करे।